ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर संजय, वयस्कों की वैक्सीन के बाद अब नजरें बच्चों की वैक्सीन पर है और जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है उसके लिए सरकार ने कीमत तय कर दी है। लेकिन आम जन ये जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन बच्चों को कब से लगने लगेगी, शुरू में किन बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी और क्या ये वैक्सीन 3 डोज में लगेगी, क्या कहेंगे आप? वैक्सीन के बारे में क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एडल्ट वैक्सीन के बारे में। अगर आप यूएस की और यूके की करंट गाइडलाइंस देखें तो यूएस में बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है, यूके में वॉलंटरी है। और अगर आप उनकी ट्रैवल लिस्ट देखें, जो अभी आपने पढ़ा होगा कि आपने बॉर्डर्स खोल लिए हैं सारे ट्रैवलर्स के लिए, उसमें भी उन्होंने एडल्ट्स को तो वैक्सीनेशन मैंडेटरी रखा है, बच्चों का वैक्सीनेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। कोविड पीसीआर की एक नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं। भारत में भी इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है और अभी भी हो रही है। अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने जायडस की वैक्सीन खरीदी है या खरीदने का प्रस्ताव है 1 करोड़ वैक्सीन का। तो ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन चालू होगा और 12 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा और उसमें भी प्राथमिकता उन बच्चों को होगी जो किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे उनको पहले से कोई इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर है या कोई इम्यूनो सप्रेसेंट पर है या कुछ और कारण है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोविड के लिए वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। हमें भारत सरकार की डिटेल्ड गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर संजय, जब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों की वैक्सीन आई, बहुत सारी हिचक रही, शंका रही लोगों के मन में, और अब भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इसी कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। उसके लिए घर घर दस्तक जैसे अभियान भी चल रहे हैं। आपने बच्चों का जिक्र किया। अभिभावक ये सोच रहे हैं कि बच्चों में कोरोना के बहुत कम मामले सामने आए हैं, तो क्यों हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं? जब से भी शुरू हो, स्वस्थ है बच्चा, खुशहाल है, वैक्सीन लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस मानसिकता पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एंजाइटी तो होती है। जैसे जब वैक्सीन आई थी तब भी आपने देखा कि जो सेकेंड वेव आया उसके पहले कोई वैक्सीन लगवाने जाता ही नहीं था और सेकेंड वेव के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ी। बच्चों का जो मामला है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि बच्चों को अगर हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लेस देन 10 और मोर देन 10, तो मोर देन 10 वाले जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी एडल्ट के काफी क्लोज होती है। तो मे बी उसके बारे में एक क्लैरिटी है कि हो सकता है कि 12 से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जाए। लेकिन लेस देन 10 वाले जो बच्चे हैं उसमें कोविड के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। पूरी दुनिया का डाटा यही कहता है। बिकॉज ऑफ दियर इम्यून सेटअप, उनकी इम्यूनिटी कुछ इस तरह की होती है कि उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म्स की इंसिडेंस कम होती है और उनकी इम्यून की जो बनावट है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो डिफरेंट है एडल्ट के कंपैरिजन में। तो लेस देन 10 इयर्स की वैक्सीनेशन मुझे लगता है कि अभी नहीं होगा, बट भारत सरकार की गाइडलाइन क्या आएगी इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन मोर देन 10 इयर्स या कह सकते हैं कि मोर देन 12 इयर्स के ऊपर का वैक्सीनेशन फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है जल्दी चालू हो जाए और बाकी बच्चों के लिए बाद में चालू हो जाए। डॉक्टर संजय, ये जो मौसम है भारत में, इसमें डेंगू के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वायरल फीवर के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिन लोगों को बुखार हो रहा है या इस तरह की समस्या हो रही है, उनमें से बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो वायरल मानकर खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ये भी प्रकाशित हुआ है कि जो लंबे समय तक का वायरल है वो कई बार कोरोना का रूप ले लेता है। क्या कहेंगे आप इस पर? और वैसे लोग जो वायरल से परेशान हैं लंबे समय से, क्या उनको कोरोना जांच करवानी चाहिए? बिल्कुल सही कहा कि ये जो मौसम है इसमें कई तरह के इन्फेक्शन और कई तरह के वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू इन्फेक्शन या अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काफी हो रहे हैं। लेकिन कुछ सिम्टम है जिससे डिफरेंस किया जा सकता है, लेकिन कई बार सिम्टम बड़े ओवरलैपिंग होते हैं कि कोविड के सिम्टम है और वायरल फीवर के सिम्टम है, वो काफी ओवरलैपिंग सिम्टम होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स ओवरलैपिंग है और आपको जांच की जरूरत है तो आप जरूर जांच कराएं। लेकिन हर वायरल फीवर अभी इस सीजन में जो हो रहा है वो कोविड नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा डेंगू के मामले भी काफी आ रहे हैं। 1 हफ्ते पहले का डेटा था
कि रोज 200-250 पेशेंट्स आ रहे थे डेंगू के। पिछले 2-4 दिनों से इनकी संख्या में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन डेंगू काफी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे विंटर सेट इन करेगा वैसे वैसे ये संख्या कम होती जाएगी। लेकिन हमें हमेशा सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है कि आपके सिम्टम कोविड के सिम्टम हो सकते हैं तो बेहिचक जांच कराएं। क्या बूस्टर डोज की जरूरत है डॉक्टर संजय? देखिए, बूस्टर के बारे में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अभी तो पूरा विश्व पहले डोज और दूसरे डोज की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे चलकर बूस्टर डोज के बारे में भी सरकार कुछ विचार करेगी, खासकर उस ग्रुप के लिए। जैसे अगर आप यूके का डेटा देखें तो जो एल्डरलीज हैं या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको बूस्टर डोज दिया जा रहा है। हर कंट्री के अपनी गाइडलाइंस है, यूएस की अपनी गाइडलाइन है, इजराइल की अपनी गाइडलाइन है, भारत सरकार की भी अपनी गाइडलाइन आएगी। हमें उसका इंतजार करना चाहिए और कब आएगी और किस ग्रुप के लिए आएगी हमारे साइंटिस्ट या हमारी जो रिकमेंडेशन कमेटी है वो डिसाइड करेगी सारे तथ्यों के आधार पर। तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए और जैसे ही इसके बारे में कोई गाइडलाइन आएगी आपको अलग अलग तरह से सूचित किया जाएगा। डॉक्टर संजय, ठंड का मौसम भारत में शुरू हो गया है और हल्की हल्की ठंड जो है वो सुबह शाम भारत के कई हिस्सों में लोग महसूस कर रहे हैं। जब पिछले साल कोरोना की शुरुआत हुई, कहा गया गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की जरूरत है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और भी कई तर्क दिए गए। बहुत सारे श्रोता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानना चाहते हैं कि क्या गर्म पानी पीने का कोई कनेक्शन है कोरोना से? कुछ भी करें, गर्म पानी पिए या जो भी आप करें, उसमें ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि लोग बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि गर्म पानी पी रहे हैं तो 10 बार पी रहे हैं, 20 बार पी रहे हैं। आप जो भी करें उसको एक टीम के माध्यम से करें। एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, लेकिन उसके लिए हमने देखा जो ऑब्सेशन है, जो एंजाइटी है, वो गलत है। जो भी आपको ठीक लगता है आप करें, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि गर्म पानी पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें आस्था है तो आप 1-2 बार पी लें, 1-2 बार अगर आपको गार्गल करना है तो कर ले, लेकिन ऑब्सेस्ड ना हो। डॉक्टर संजय, एक और यहाँ व्यावहारिक सवाल है। अब बहुत जगहों पर आयोजन होने लगे हैं, पब्लिक गैदरिंग होने लगी है, और उसके लिए जो विज्ञापन आते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर आता है या व्हाट्सएप पर आता है या मैसेज के द्वारा आते हैं, उसमें लिखा होता है कि इसमें आने वाले सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और अभी आपने लैंसेट का पेपर मैं बताता हूँ, उसकी जिन्होंने वैक्सीन लगाए थे वहां भी 35-40% ट्रांसमिशन हुआ था वायरस का, खासकर डेल्टा वायरस का। अगर मास्क लगाते हैं तो आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं वायरस को, तो आप भले ही वैक्सीनेटेड हैं, आप अगर पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो जरूर मास्क लगाएं। डॉक्टर संजय, बहुत संक्षेप में आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली जैसे जगह पर या भारत के कई और जगहों पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अखबारों में और मीडिया में ये भी बात चल रही है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर से कोरोना संक्रमण भी बढ़ेगा और कोरोना घातक हो जाएगा। क्या सच्चाई है इसमें और इससे बचने के लिए क्या किया जाए? जब पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन में जो पीएम का लेवल बढ़ता है तो उसमें एक संभावना ये होती है कि कोविड का जो वायरस होता है वो ज्यादा देर तक रह सकता है। तो अगर वायरस ज्यादा देर तक रहता है तो उसके ट्रांसमिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली प्रदूषण एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि कोविड को सरवाइव करने में मदद कर सकता है। तो हमने देखा दिवाली के दिन पटाखे इतने छूटे सरकार के बैन के बावजूद। तो मेरा मानना है कि लोगों की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के नियमों का पालन करें। और उसके अगले दिन प्रदूषण की जो लेवल थी, अभी लगता है कि 2-3 दिन और चलेगा, उसकी वजह से प्रदूषण जरूर बढ़ा है। और उसके खिलाफ जब तक हम अभियान नहीं चलाएंगे या जब तक आत्म संयम नहीं रखेंगे तब तक प्रदूषण को कंट्रोल करना मुश्किल है। और जब तक प्रदूषण होगा तो उससे कोविड भी होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर संजय, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।